नमस्कार। सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सबका मंगल हो। खेती किसानी में जहाँ तक बात है कि यदि किसान भाइयों की लागत कम बैठे तो फायदा अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग भी त्रस्त हैं लागत से, इसलिए आज पुनः एक ऐसा उपाय कि आपकी धान की फसल में कुछ ऐसा करके जहाँ पे लागत शून्य है या नाम मात्र है और कीड़े मकोड़ों से आपकी धान की फसल पूर्णतया सुरक्षित हो जाएगी। क्या है? अभी मौसम चल रहा है कि निमकौरी पेड़ में लगी है, यानी कि निबोली। कहीं कहीं कुछ गिरना भी शुरू हो गया है और कुछ ही समय में ये गिर जाएगी। तो करना क्या है कि आप लोग इसको बीन कर या झाड़ू लगाकर निमकौरी इकट्ठा कर लें। तब तक समय आपकी धान की रुपाई का आ रहा है। रुपाई करनी ही है जैसे कि हर साल करते आ रहे हैं। तो जितना भी निमकौरी आप इकट्ठा कर रहे हैं उसका तुरंत में उपयोग, और उस निमकौरी में ना उसको छानना है, बीनना है, ना ही सुखाने की आवश्यकता, कुछ भी उसमें कोई भी क्रिया करने की आपको आवश्यकता नहीं। बस उपयोग में ले आना है और आपका भला ही भला। कैसे? धान की रोपाई के पहले जब खेत की जुताई करेंगे, जुताई के पहले उस खेत में निमकौरी को, यानी कि निमकौरी के बीजों को आप बिखेर दीजिए। भले उस निमकौरी में मिट्टी मिली हुई है, कुछ कूड़ा मिला हुआ है, कोई बात नहीं, उसको यूं ही अपने खेत में बिखेर दीजिए और जुताई गुड़ाई की प्रक्रिया जो भी करनी है वो कर लीजिए। उसके बाद धान की रुपाई कर दें। लगभग पूरी फसल में ही आप पाएंगे कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपकी फसल में नहीं लगा, और जब लगा नहीं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान तो तभी कर पाएगा जब आपकी फसल में आएगा। हमारे बुजुर्ग लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि नीम नीमकौरी या नीम का तेल कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है। तो ये नीमकौरी जो आप अपने खेत में धान की रुपाई के पहले प्रयोग करेंगे, ये अपना पूरा काम दिखाएगी और आपकी फसल कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहेगी। लिहाजा अच्छी पैदावार आपको मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी, अच्छा मुनाफा मिलेगा।
होता यह है कि नीम जो है कीटों के बढ़ने और उनके प्रजनन में बाधा उत्पन्न करता है। तो जो कीड़े मकोड़े आपके खेत की मिट्टी में भी हैं या फसल में बाय द वे, तो उनकी प्रजनन की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, तो उनकी संख्या भी बढ़ नहीं पाएगी। फिलहाल कुल मिला के आपकी वो फसल धान की सुरक्षित हो जाएगी। करके देखिए और कमेंट बॉक्स में जैसा पाएं उसको लिखिए। एक चीज़ आज मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए मुझे भी कुछ मेहनत करनी होती है, तो कम से कम वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जैसा कुछ कर दिया करें। इससे हौसला अफजाई होता है और हमें भी खुशी मिलती है। धन्यवाद।